हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको एक अस्तर कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। लेकिन ये जो कटोरी ब्लाउज है इसकी मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करूँगी, के तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए अस्तर के कपड़े पहले ले लेते हैं और इस पर हम डायरेक्ट इस पर मार्किंग करेंगे और डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज की। तो यहाँ पे हमें मार्जिन वगैरह इस पर ही ले लेनी है। तो यहाँ अस्तर के कपड़े हैं तो मैं इसे पहले फोल्ड कर लेती हूँ और पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जैसे हम नॉर्मल बैक पार्ट की कटिंग करते हैं हमें पहले वैसे ही उसकी मार्किंग कर लेनी है। आप जो आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी लेंथ ले लें, चेस्ट वेस्ट सब आप ले लें। शोल्डर तो मैं यहाँ पे शोल्डर 5.5 ले रही हूँ, लेंथ मैंने यहाँ पे 14.5 लिया है और 5.5 मैंने यहाँ पे शोल्डर ले लिया है। अब मैं इसकी जो आर्म होल है वो मैं 6 इंच पे लूँगी और 6 इंच लेकर के हमें इसकी मार्किंग कर देनी है। और ये जो है ये 36 चेस्ट की है, तो 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है इसकी। लेकिन इसमें हमें जो मार्जिन लेनी है, जैसे 9 इंच चौथा भाग लेना है चेस्ट का, उसमें 1.5 इंच की मार्जिन ले लेनी है। कोई लूजिंग वगैरह हमें इसमें नहीं लेना है, सिर्फ मार्जिन लेना है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे कर दे रही हूँ। ऐसे आप 1/2 इंच और कम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपकी चेस्ट 35 इंच है तो आप यहाँ पे 1/2 इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मैं आपको एक साथ ही दोनों की बता रही हूँ कि अगर 36 चेस्ट है तो कैसे मार्किंग करें और 35 है तो कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपको ये जो चेस्ट है हम 35 के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। 36 की मार्किंग हमने की है, लेकिन हमें यहाँ पर जैसे बहुत लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है कि 1 इंच की जो मार्जिन होती है उसमें उन्हें समझ में नहीं आता है कि 36 और 35 में हमें कितना फ़र्क करना है। तो फ्रेंड, इसमें हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क करना नहीं रहता, सिर्फ चेस्ट में हम 1/2 इंच कम करके ले लेंगे। बाकी हमें जो मार्जिन वगैरह है वो सेम लेनी होती है। आर्म होल वगैरह की जो गोलाई होती है वो भी सेम होती है। इवन शोल्डर जो होते हैं वो भी सेम है। मैं यहाँ पे नेक की विड्थ ले रही हूँ 2.25 इंच, क्योंकि यहाँ हमें जो नेक की जो लेंथ है वो हमें 9 इंच लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2.25 लिया है। आप चाहें तो यहाँ 2.5 भी ले सकते हैं। तो लेकिन उससे ऊपर आप मत लीजिएगा, नहीं तो उसके ऊपर आप लेंगे तो आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है और अब हम नेक की पहले जो गोलाई है वो दे देते हैं बैक पार्ट की, और बैक पार्ट की गोलाई दे करके हमें कटिंग कर लेनी है। तो मुझे सिर्फ ये आपको बताना है इसमें बैक पार्ट में कि अगर आपकी जो चेस्ट है वो 35 है और आपको 36 में प्रॉब्लम है कि 35 चेस्ट है तो 30 मतलब उसमें हमें कितनी मार्जिन या कितने पे मार्किंग करनी है, तो मैं वही आपको आज बता रही हूँ कि हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ चेस्ट में हमें 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम ले लीजिए। 1/2 इंच ऐसे कम कर दीजिए, लेकिन 1/2 इंच से थोड़ा सा कम कीजिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि उसके बाद जब हम मार्जिन लेते हैं उसकी 1.5 इंच या 2 इंच की, तो उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं, बशर्ते कि इसकी शोल्डर आर्म होल सब सेम होती है तो कोई फ़र्क नहीं आता है। 34 से लेकर 36 की चेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा लूजिंग करनी होती है चेस्ट और वेस्ट में, थोड़ा सा 1/2 इंच या तो हमें सिर्फ चेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें माइनस प्लस करना होता है मार्जिन में। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और डायरेक्ट कपड़े पे ये कटिंग है। तो अब यहाँ अपने बैक पार्ट की कट कर ली है और जो हमने गले की विड्थ ली थी और जो नीचे के टक्स लिए थे वहाँ पे मैं कट्स डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट्स डाल दिए हैं और ये हो गई। तो इस तरह से अब हमें इसी बैक पार्ट को रखना है एक अलग उसी कपड़े पे साइड में कपड़े देख करके, और यहाँ पे मैं 1 इंच की मार्जिन ले लूँगी। तो आप देख सकते हैं, मतलब मैंने एक स्केल को रख के उसमें जो है मतलब ये आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1.5 इंच की मार्जिन लेनी है। तो मैंने ऊपर और नीचे 1.5 इंच की मार्जिन, मतलब इतनी लेंथ में हमें 14.5 लेनी है। तो मैंने उसकी मार्जिन यहाँ निकाल ली है। यहाँ हम बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे। पिछले इसमें बेल्ट की कटिंग, बेल्ट के साथ भी कटिंग होती है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर बेल्ट के साथ वाली नहीं बता रही हूँ मार्किंग। यहाँ मैं आपको सिंपल तरीके से बेल्ट हम अलग से कट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बैक पार्ट रख करके और इसके फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट जो होते हैं कटोरी और उसके साइड के पार्ट वो निकालना आपको बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से।
तो यहाँ हमने सेम बैक पार्ट को पहले रख दिया है। अब बैक पार्ट और 1.5 इंच की हमने यहाँ से इधर से ले ली, चूँकि हमें जो टक्स डालने होते कटोरी में तो उसके लिए हमें मार्जिन लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने चूँकि हम डायरेक्ट कपड़े पे कट कर रहे हैं इसलिए हमें 1.5 इंच ऊपर नीचे ले लेनी है। उसके बाद जो बैक पार्ट की जो मार्किंग है सेम हमें वैसे ही मार्किंग कर लेनी है। बस हमें नीचे से जो बेल्ट है 3 इंच की लेनी होती है, वहाँ से हम कम करेंगे। तो अभी हम कुछ कम नहीं करेंगे, अभी हमें पूरा मार्किंग ले लेना है जो हमने बैक पार्ट की ली है उस लेंथ के अकॉर्डिंग। और अब हम पहले नेक की यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक आप फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ पे नेक ले रही हूँ। आप 5.5 से 6 इंच ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 इंच पे ले लिया है। आप 5.5 6 से ज़्यादा नहीं लीजिए, अगर बहुत ही हेवी चेस्ट है तो 6.5 कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। और अब हम यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है, तो हमें अब इसके नेक की गोलाई दे देनी है फ्रंट पार्ट की। तो ये हो गई है। अब हम यहाँ से कटोरी की मार्किंग हमें करनी है। तो पहले हम टक्स पॉइंट लेंगे कि हम कहाँ पे टक्स लेने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 11 इंच पे ले लिया है टक्स, और मैंने यहाँ पे ये चौक से मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर पहले आर्म होल की जो गुलाई है वो हम दे देते हैं, क्योंकि कटोरी के लिए जो मार्किंग करते हैं उसमें आर्म होल की का भी एक हमें मार्किंग वहाँ भी करनी होती है। तो पहले आर्म होल की गोलाई दे लेते हैं फ्रंट पार्ट की। तो ये हो गई है। अब हम यहाँ पर जब कट करेंगे तो 1/2 इंच डाउन करके वहाँ आर्म होल में कट कर लेंगे, नहीं तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पे मार्किंग डायरेक्ट कर लीजिए। अब मैं उधर से 1 इंच की यहाँ पे मैं मार्किंग करने वाली हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन लेनी है, क्योंकि हमें टक्स डालने के लिए कपड़े एक्स्ट्रा चाहिए। तो और इसे मैं यहाँ पे क्रॉस में मिला देती हूँ। अब यहाँ पर ये आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ पर कितना बढ़ा रही हूँ और आपको मैं क्या बता रही हूँ। और इस चीज़ की आप डायरेक्ट पहले पेपर पे, अगर बिगनर्स है तो डायरेक्ट पेपर पे कटिंग कीजिए, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से, और उसके बाद ही आप कपड़े पर डायरेक्ट कीजिएगा। अब हमें यहाँ पर टक्स जो हमने लिया है, तो यहाँ से हमें पहले एक मैं मार्क करती हूँ 1.5 इंच, मतलब मार्क करके मैंने यहाँ पे जो कटोरी के लिए हम लेते हैं तो हमने यहाँ 6 इंच पे कटोरी के लिए ले लिया है। और पेपर कटिंग जैसे अगर आप जानते हैं तो आपने देखा होगा, तो मैंने इस नीचे से 6 इंच पे लिया है। अब ऊपर से हमने 2 इंच पे लिया है, और नीचे से और गले आर्म होल की तरफ से हमने एक लाइन खींच दी है, 1 इंच ऊपर ले ली है वहाँ पे। तो इसकी जो कटोरी वो 6 पे ही हमें मार्किंग नीचे से करनी है। ऊपर से हमने 2 इंच पे कर दी है, आर्म होल की तरफ से, नेक के तरफ से भी कर दी है। तो इस तरह से हम अब मार्किंग इसकी करेंगे। पहले मार्किंग करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा कटोरी में साइड से जिस तरफ से गोलाई देते हैं उस तरफ से हमें फिर 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पहले मैं एक लाइन खींच देती हूँ, सीधी सीधी लाइन। अब हम उसके बीच में ही हमें पहले गोलाई देनी है। तो ये गोलाई देंगे, और इसके बाद इसके बगल से हमें एक नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से हमें 1 इंच की गोलाई देनी है, मार्किंग करनी है। तो पहले हम इधर से भी क्रॉस में कर लेते हैं, क्योंकि हमने इधर जो 1.5 इंच लिया था तो उसे हमें क्रॉस में ऊपर से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, जो बढ़ाना हमें नीचे से बढ़ाना है। यहाँ जो हमें टक्स पॉइंट है तो वहाँ पे भी हमें लाइन खींचनी है, तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन पहले हमें मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर जैसे बताया, यहाँ नीचे से 1.5 इंच, ऊपर से 1 या 1 इंच से थोड़ा कम आप लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है करके, जो मैंने यहाँ पे ब्लू चॉक ले लिया है, क्योंकि ब्लू चॉक से आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कहाँ एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाया है। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैंने वहाँ पे ऊपर से 1 इंच और नीचे से ऊपर से 1 इंच है। यहाँ से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाया था हमने सिर्फ स्टिचिंग के लिए, और नीचे से हमें अब टक्स के लिए लेनी है। जो लोग पेपर कटिंग जानते हैं करना, वो इस चीज़ को, इस मेथड को आसानी से समझ जाएंगे। और हमें यहाँ से क्रॉस में लाइन खींच देनी है, टक्स वाले पॉइंट पे एक लाइन खींच करके क्रॉस में देनी है, क्योंकि कटोरी जब हम कट करते हैं तो उसे क्रॉस में नीचे से हमें रखना होता है। तो मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट दे देती हूँ। तो इस तरह से अगर आपको समझ में आई हो, ये कटोरी की डायरेक्ट कटोरी की है ब्लाउज के कपड़े पे कटिंग, नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। और बिगनर्स जो हैं वो इस चीज़ को की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे कभी भी मत कीजिएगा, पहले पेपर पे कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सही कटिंग की है तब आप डायरेक्ट कपड़े पे कीजिए। और यहाँ हमें साइड से भी हमने जो 1.5 इंच की ली थी उससे भी हमने डिप कर दिया है कि जैसे आपको पता चले। मैं सारी जो मार्किंग है उसे डिप कर देती हूँ। और इस तरह से ये देख सकते हैं कि हो चुकी है ये मार्किंग इसकी। तो अब हमें इसे कर लेना है कट, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ पहले। तो इस तरह से ये कट हो चुकी है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो मैं बेल्ट की कटिंग कपड़े ले लेते हैं इसके लिए साइड से, और जो बैक पार्ट है उसे रख के हम उसके हिसाब से ही हमें पीछे से मार्किंग कर लेनी है नीचे से। जैसे देखिए मैं आपको करके दिखाऊंगी। हमें इसकी जो लेंथ लेनी है, चौड़ाई लेनी है, वो हम यहाँ से ले लेंगे और मार्क कर लीजिए यहाँ से लेकर के। हो गई। अब हमें एक तरफ से 4 इंच और एक तरफ से 3 इंच पे मार्किंग करके जैसे हम बेल्ट की कटिंग करते हैं, और क्रॉस में हमें लाइन दे देनी है और एक शेप दे देना है हमें, और दे करके इसकी कटिंग कर लेनी है। बाकी बेल्ट कटिंग में कुछ भी नहीं है। एक तरफ से 4 और एक तरफ से 3 इंच इसलिए रखेंगे हम क्योंकि हमारी 1-1 इंच सिलाई में चली जाएगी, तो ऊपर और नीचे की सिलाई में चली जाएगी, तो इसलिए। और यहाँ से 2.5 इंच लेकर के हमें थोड़ा सा इसे शेप दे देना है डाउन करके। और इस तरह से ये हो गई है इसकी बेल्ट की भी मार्किंग, और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, फिर स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स की कटिंग भी हम वैसे ही कर लेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर स्लीव्स की बहुत सारी कटिंग है। तो मैंने यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 6.5 इंच लंबी स्लीव्स लेनी है, और 1 इंच मैंने यहाँ पे स्टिचिंग के लिए ले लिया है। और एक साइड से 3 इंच पे डाल के हम इसके एक बोट का शेप देंगे और कट कर लेंगे। तो हर कटिंग में हमें स्लीव्स की जो कटिंग है वो बताना संभव नहीं होती है, तो मैंने फिर भी आपको बताया है यहाँ पर। और इस तरह से शेप देते हुए कट कर लेनी है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम डिटेल में सब कुछ बताने लगे तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हमें इन स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें इन्हीं कपड़े मैं यहाँ पर इसे नीचे से छांट देती हूँ जो टेढ़े मेढ़े कपड़े हैं। अब हमें यहाँ से इसी कपड़े को रख करके हमें मेन जो फैब्रिक है ब्लाउज की वो कटिंग कर लेंगे। वो बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपको ऐसा पता होगा कि कैसे कट किया जाता है। वैसे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको वो भी करके बताऊँगी। यहाँ मैं आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ स्लीव्स में। ये मेन इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप दीजिए, लेकिन बहुत डीप कभी भी नहीं खींचना है हमें इसे। मतलब ½ इंच से ज़्यादा हमें इसे कट करना ही नहीं है, नहीं तो उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर स्लीव्स में की बाजू जो है वो मतलब आर्म होल के पास से कस जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये जो कटिंग है अस्तर की ये हो गई है। यहाँ पे ये डायरेक्ट हमने कपड़े पे कटिंग कर ली इसकी।
और फ्रेंड, ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए सारे पार्ट कट चुके हैं, तो अब मेन काम हो चुका है। तो अब हमें इन्हीं को डाल के कटिंग करनी है, मेन जो ब्लाउज के कपड़े हैं उसकी। तो अस्तर की ये जो अस्तर पे जो हम कटोरी की मार्किंग करते हैं वो आप सही ढंग से करें। बिगनर्स हैं तो डायरेक्ट कपड़े पे ना करें, पेपर पे कटिंग करें। जब आपकी कटिंग सही हो जाए तब आप डायरेक्ट कपड़े पे कीजिए। कभी भी गलती से भी और किसी दूसरे कपड़े तो कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ में। क्योंकि आपको अगर थोड़ी सी भी कहीं से बिगड़ गई तो प्रॉब्लम, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं ये कटिंग बता रही हूँ डायरेक्ट कपड़े पे। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले इसकी खूब सारी पेपर कटिंग कीजिए, डायरेक्ट पेपर पे ही कटोरी और एक साथ दोनों निकालने की। जब वो एकदम परफेक्ट हो जाए तब आप कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग कीजिए। तो यहाँ मैं जो मेन फैब्रिक है इसे मैं फैला लेती हूँ और फिर हमें उस सारे पार्ट्स को एक एक रख के कटिंग करते चले जाना है। तो इस तरह से सबकी कटिंग हो चुकी है, मेन फैब्रिक और अस्तर कटिंग हो चुकी है। और मैंने डायरेक्ट बताया है, ऐसे में और भी तरीके आपको बताऊंगी। मेन डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज की कपड़े पे कटिंग, इससे पहले मैंने प्रिंसेस कट की भी बता रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नए हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वो भी मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिए।